कांग्रेस के 17 वादों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिना एक वादा किए आज डायरेक्टली अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो ही रिलीज कर दिया और उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है फर्स्ट लुक पे। लेकिन क्या वो कांग्रेस को मात दे पाएंगे इस मैनिफेस्टो के सहारे, ये देखने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर पत्रकार जुड़ रहे हैं सारे बस्तर डिवीजन के। सर आप भी प्लीज आइए और आज हम इनसे जानेंगे कि इनके लिए कौन सा ऐसा वो स्कीम था जो मास्टर स्ट्रोक होगा और किस रेस में बीजेपी हल्का सा पीछे रह गई। मास्टर स्ट्रोक स्कीम क्या थी जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस की? आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे सर, उसके बाद। मैं रवि दुबे। वैसे इसमें कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव 2-3 महीने पहले से ही गर्माहट हो जाती थी। आज 4 दिन चुनाव के लिए बचे हैं, लेकिन अभी भी कोई गर्माहट शहरों में नहीं दिख रही है। है ना? घोषणा पत्र भी आज निकल रहे हैं, हो सकता पब्लिक पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, है कि नहीं? शहर के लोग समझदार हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता तो नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि चौथे दिन वोटिंग है। है कि नहीं? तो अब इसमें बहुत सोचने समझने की बात है कि आखिर किस तरफ किस करवट ऊँट बदलेगा, बैठेगा, है कि नहीं? और वैसे बस्तर संभाग की तो ऐसा लग रहा है कि इस समय भाजपा का पलड़ा कुछ भारी दिख रहा है। बस्तर संभाग में ये कृषक उन्नति योजना जो है, ये कह रहे हैं कांग्रेस अगर 20 क्विंटल धान लेता है तो हम 21 क्विंटल लेंगे और ये 3100 का प्राइस उन्होंने रख दिया। कैसे, क्या आपका मानना है? ये धान लेन जिनकी खरीदी है, जिनके पास खेती है, उनको फायदा है। आम आदमी को इससे फायदा नहीं होगा क्योंकि 60% ही चावल निकलता है धान में। तो अभी जो चावल एक साधारण सा चावल आदमी खा रहा है, वो उसके रेट और बढ़ जाएंगे क्योंकि जब धान के रेट बढ़ेंगे तो चावल के रेट बढ़ते हैं हमेशा। और ये आम आदमी जो है चावल खाने वाला, उसको मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा क्योंकि चावल महंगा हो जाएगा। चावल महंगा हो जाएगा और ये जो कृषक उन्नति योजना है, ये आम आदमी को उतना ज्यादा असर नहीं डालेंगे। आप भी इससे सहमत हैं? आम आदमी को तो 2-3 चीजें होती है मैडम। स्वास्थ्य चाहिए, उनको स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के बस्तर संभाग की अगर बात करूं मैं, क्योंकि बस्तर में खड़े हैं हम लोग, बस्तर की स्थिति ये है कि आज भी अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, उसको जान बचानी है तो हमको जाना पड़ता है 300 किलोमीटर दूर, वो मर जाएगा। यहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं है, यहाँ पे MRI नहीं है, यहाँ पर एंजियोग्राफी नहीं है, एंजियोप्लास्टी नहीं होती। यहाँ पे बस्तर है जहाँ पे रोज दुर्घटनाएं होती है, नक्सली घटनाएं घटती हैं, लोग अधमरे होकर लाते हैं, वो मर जाते हैं, वो नहीं पहुँच पाते वहाँ तक। मेरा कहना ये है कि आप 10 लाख रुपये आयुष्मान भारत में देने जा रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं। आप ये बताइए, इंसान जिंदा बचेगा तो पैसा लेगा ना किसी गवर्नमेंट से, उसके बचाने की व्यवस्था पहले कर दो आप। कम से कम आपका चैनल बड़ा है, मैं चाहता हूँ बात ऊपर तक पहुँच जाए, इसलिए मैं आपके साथ कह रहा हूँ मैं। अब रह गया सवाल घोषणा पत्र का। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र में भूमिहीन किसानों को 10,000 देने की बात की है, जो महिलाओं को देने की बात की है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा इन दोनों मतदाताओं को। क्योंकि लोन वाली बात, लोन माफी बात जहाँ तक है, तो लोन माफ होता है सिर्फ कृषि लोन माफ होता है। सब लोन माफ नहीं होते हैं, सिर्फ कृषि संबंधित आप जो लोन लेते हैं, छोटा मोटा लोन, वो माफ होता है। वो जान चुके हैं लोग। पहले लोग सोचते थे पिछली बार जैसे कांग्रेस पार्टी ने बोला लोन माफ कर देंगे, तो माफ नहीं हुआ। माफ मतलब हुआ किसका हुआ? जो खेती के लिए आपने लोन लिया, ना कि ट्रैक्टर के लिए, ना कि कोई और। वही स्थिति अब भी आने वाली है। तो ये जो लोन माफी का है मामला, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला नहीं है। लेकिन जो बेरोजगारों के लिए बात की है भाजपा ने, नौकरी की बात की है, भरने की बात की है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में मतदान करवाएगा। भाजपा के पक्ष में मतदान करवाएगा। इनका कहना है कि कर्ज माफी उतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस ने कर्ज माफी की ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, पर कह रहे हैं कि कर्ज माफी यहाँ पर उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन उनके तेंदुपत्ता संग्रहण एवं बोनस की बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 5,500 रुपए प्रति बोरा देंगे। 4,000 रुपए कांग्रेस देती है, हम 5,500 देंगे, ऐसा बीजेपी कह रही है। फायदा? जी हाँ, देखिए फायदा तो होगा ही। जो बीजेपी की सरकार जब 15 साल तक थी छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उन्हें काफ़ी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए बोनस दिया जा रहा था, छात्रवृत्ति दी जा रही थी, तो ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो उसका लाभ वो ले रहे थे। अब उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। और आप जो कह रहे हैं धान खरीदी, एक तरह से काउंटर अटैक है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ। अगर वो 20 क्विंटल धान खरीदी कर रही थी प्रति एकड़, तो 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी करेंगे और 3100 रुपये उसका समर्थन मूल्य रखा है इन्होंने। निश्चित रूप से यह संदेश भी किसानों तक पहुंचेगा। वे भी सोचेंगे कि भाई ठीक है, कांग्रेस ने जो दिया था उससे कम कुछ तो ज़्यादा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से ये प्रभावित करेगा किसानों को भी और मतदाताओं को भी प्रभावित करेगा। और जहाँ तक ये देखेंगे कि
जो प्रथम चरण का मतदान है 7 तारीख को होने वाला है, उसके लिए तो काफ़ी कम समय रह गए हैं। ये जन जन तक नहीं पहुंच पाएगा ये जो मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हाँ, और जो बाकी सीटें हैं, और वर्तमान में अभी देखेंगे जिन 20 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, केवल 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी की है अभी, बाकी सभी कांग्रेस के पास है। तो एक तरह से ये देखिए कि खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, केवल पाने के लिए ही है। तो वो प्रयास करेगी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जा हो, उसमें वो लगा हुआ है। महातारी योजना औरतों के लिए जो ऑलरेडी शराबबंदी न होने की वजह से काफी ज्यादा नाराज हैं, बस्तर में तो खासकर, आपको लगता है मास्टर स्ट्रोक है ये? बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस इसकी मैनिफेस्टो में घोषणा पिछले चुनाव में की थी। उसके बाद ये भी बात आई थी कि गंगा जल का कसम लिए थे, हाथ में गंगा जल लेके कसम खाए थे, तो वो वादा पूरा नहीं किए। बस्तर में तो सबसे ज़्यादा शराब की जो समस्या है सबसे ज़्यादा बस्तर में, छत्तीसगढ़ में तो है ही है। तो मेरे को ऐसा लगता है महातारी योजना जो है भाजपा जो लाई है, नो डाउट मास्टर स्ट्रोक है। इसमें जो शहरी महिला है उसका तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की महिला उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और मैनिफेस्टो में जहाँ तक भाजपा की बात है तो अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ। भाजपा आज मैनिफेस्टो जारी करिए, 3 दिन के भीतर में गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा ये मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है, तो वो कहां तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि 3 दिन के अंदर मुझको ऐसा नहीं लगता है कि पूरे जनमानस तक पहुंचेगा। और कर्ज माफ़ी वाली बात जो है, कर्ज माफ़ी नो डाउट बस्तर के लिए बहुत ज़रूरी है। कर्ज माफ़ी नहीं हुआ है इसलिए मुझको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि टैक्स पेई वाले कर्ज माफ़ी को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं हमारा टैक्स का पैसा को जो कर्ज माफ़ में कर रहे हैं। इसलिए शहरी का तो बिल्कुल मेरे को नहीं लगता है रुझान है, जो रुझान है ग्रामीण क्षेत्र में। तो टैक्स का जो मतलब कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है कांग्रेस को मिलेगा, कर्ज माफी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 दिन बाद फर्स्ट डे ऑफ पोलिंग है, और यहीं पे सबने कंसर्न शो किया कि किस तरह से अपने मैनिफेस्टो को गांव-गांव घर-घर पहुंचा पाएगी बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार अपने स्पीचेस में, आम सभाओं में 17 ऐसे वादे कर दिए हैं जो उन्होंने आम सभाओं के जरिए लोगों तक पहुंचाए हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, साइलेंट वॉर एक लड़ती रही और आज एकाएक मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसका प्रमोशन करने में अब कार्यकर्ताओं की हालत खराब हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो अच्छा था और बेहतर हो सकता था अगर कर्ज माफी अनाउंस हो जाता, तो ऐसा मानना है सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हमने बात की। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।